न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे, जो डूबेगी किसी आसाराम की तो डूबोगे सारे, तो डूबोगे सारे। जी रामचंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। एक्सक्यूज मी जी, यदि आप दुनिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हो, चाहे वो हिटलर रहे, चाहे वो नेपोलियन रहे, चाहे वो मुसोलिनी रहे, चाहे वो गरिबाल्डी रहे, चाहे वो कोई भी हिस्टोरिकल एंटिटी आप ले लीजिए, उनके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र यही चला है कि किसी न किसी महिला को उनके पास में बेच करके उनको हटाया गया वहां से। नेपोलियन का यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके भीतर में काउंटेस डी कैस्टिग्लियोन नामक एक औरत का वर्णन आता है। तो आपको लगता है कि आसाराम जी को फंसाया जा रहा है? पूरा ये षड्यंत्र है कि एक धर्म गुरु के पीछे जिनका इतना प्रतिष्ठा है, जिन्होंने इतने लोगों को सुधारा है, जिन्होंने समाज के भीतर में अपना एक ऐसा एक रुख बनाया है। नहीं सुधारा, दुराचारी है भाई, दुराचारी जो नजदीक के लोग हैं वो सब लोग रेखा जी। अजय जी, पहली बात तो मैं शॉक्ड हूँ ये सुन के कि आसाराम और नारायण साईं जैसे आम आदमी को हिटलर और मुसोलिनी जैसे बड़े बड़े स्टैचर के आदमियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उस बात को तो बिल्कुल अलग रखिए। एक मिनट रुकिए जब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, मुझे आपको बीच में रुकना पड़ेगा। मुझे एक छोटी देर के लिए यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी ये बहस भी जारी है। क्या आसाराम जी को वाकई में बरगलाने की कोशिश की गई है, जैसा कि रामचंद्र शास्त्री जी अभी कहते दिखाई दे रहे हैं? बस रुके रहिए, वापस आ रहे हैं तुरंत। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से पूरी दुनिया की दूरी आधे घंटे में तय की जाएगी। इस दौरान आपको मिलेगी राजनीतिक खबरों की टाइम सेविंग जैकेट जल्दी जल्दी, सामाजिक खबरों का एयर बैग जल्दी जल्दी, खेल जगत की सेफ्टी बेल्ट जल्दी जल्दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ऑक्सीजन मास्क जल्दी जल्दी। ये खबरों का सफर है जल्दी जल्दी। आपकी यात्रा खबर मैं हूँ। धन्यवाद। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें। नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। मुझे जाने दो साहिब। जेवर जरा जेब में डाल पी जाओ। अगर आप मुसीबत में फंसी हैं, तो फोन करके शिकायत कर सकती हैं। टंकल क्यों? अब सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए 24 आवर हेल्पलाइन शुरू किया है और कोने कोने में इंक्रीज्ड पुलिस प्रोटेक्शन। खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। शिवराज के गढ़ में गरजे राहुल, कहा मां को गरीबों की भूख की थी बड़ी चिंता, खराब तबीयत में भी भोजन गारंटी पर वोट देना चाहती थी सोनिया। कोयला घोटाले में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हो सकती है पूछताछ, कोयला मंत्रालय को सिफारिशी चिट्ठी पर देना होगा जवाब। यूपी के मुगलसराय में हिरासत के लिए गए बीएचपी कार्यकर्ता संकल्प दिवस में हिस्सा लेने जा रहे थे अयोध्या, सरकार ने लगाई है रोक। जम्मू में सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में 900 आतंकी, खुफिया एजेंसी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट, पीओके में चल रहा है ट्रेनिंग कैंप। आसाराम की पत्नी और बेटी को गांधीनगर कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, बेटे नारायण साईं पर कल तक के लिए टली सुनवाई। जितने लोगों ने आसाराम जी पर आरोप लगाए, उन तमाम लोगों के ऊपर खुद ही अब आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि आसाराम जी के समर्थक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या आसाराम जी वाकई में हिटलर मुसोलिनी तरीके के व्यक्ति हो चुके हैं, जिनके ऊपर एक तरह से महिलाओं के इस्तेमाल के साथ उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रेखा जी, आप कुछ कह रही थी।
ब्रेक के पहले कहा कि सबसे पहले तो ये कंपैरिजन भी एब्सोल्युटली ऑडेशियस है कि आसाराम को हिटलर या मुसोलिनी से कंपेयर कर सकते हैं। आसाराम का जो आचरण रहा है या नारायण साईं का जो आचरण अब दिख के आ रहा है वो एक पेटी क्रिमिनल की तरह है। वो जिस तरीके से भागे फिर रहे हैं भगोड़े की तरह। एक सच्चा आदमी जो होता है वो अपने को कानून के सामने सरेंडर करता है और अपनी सच्चाई को पेश करता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। और दूसरा एक मिनट प्लीज, दूसरी बात, अगर ये जितने भी प्रजापति हैं या ये जो दूसरा महेंद्र चावला है, अगर ये एक नंबर के निकम्मे हो, फर्जीवाड़े के व्यक्ति हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना अपना कर्म को खुद भोगेंगे। अभी आरोप लगा है नारायण साईं पे और आसाराम के ऊपर 376 का इंडियन पीनल कोड में जो बहुत बड़ा संगीन जुर्म है बलात्कार का। उसके अंदर कोर्ट को इंडिपेंडेंटली उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी है उस आधार के ऊपर जो शिकायतकर्ता ने करी है। दूध का दूध पानी का पानी ट्रायल के बाद में साबित होगा। महेंद्र चावला कैसा है, प्रजापति कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ युद्ध के बाद में उन्होंने क्या रन छोड़ के भागा नहीं? क्या उन्होंने वृंदावन को त्याग करके उन्होंने द्वारका में आप भगवान कृष्ण बना रहे होंगे। मैं आसाराम जी को भगवान श्री कृष्ण नहीं बना रहा। ये पैसा लेकर जो बोल रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होगा इन सब का ठेलम ठेला। इनका नरक में होगा ठेलम। अमृत प्रजापति जी, जिस तरीके से आज आपके ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा, भाई आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर आरोप है वो तो अपने ऊपर सिद्ध होते हैं नहीं होते, लेकिन आसाराम जी को क्या वाकई में फंसाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए जी, कोई भी महिला, मैं नीलम दुबे से पूछता हूँ, क्या कोई 2 करोड़ देगा तो वो अपने ऊपर बलात्कार हुआ है वो बोलेगी क्या? कोई भी इज्जतदार लड़की ऐसा नहीं बोल सकती है। हाँ, सही में अगर बलात्कार नहीं हुआ है तो कोई भी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी दबाव में लड़की कह सकती है, ये आपको नहीं पता। अच्छा नीलम जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, नीलम जी ये सवाल, मुझे तो लगा आचार्य जरा एक सेकंड, नीलम जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा दबाव हो सकता है किसी महिला के ऊपर, उन 2 बहनों पर ऐसा कौन सा दबाव हो सकता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आसाराम जी तमाम ऐसे कार्यों में लिप्त रहे हैं जो कि अशोभनीय हैं? ऐसा कौन सा दबाव हो सकता है, जरा बताइए। मैं आपको यहाँ पर एक बात पे एक सेकंड नीलम जी को जवाब दें। तो बापू के साधक जी, बापू के साधक करोड़ों में है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। ये 2-4 लोग अगर ब्लेम लगा रहे हैं तो इसका दुराचारी को बापू कहने में भी शर्म आनी चाहिए तुमको। नहीं लगा रहे, जो ब्लेम नहीं लगा रहे वो गलत है और ये सही, ये हम लोग अभी तय नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने नहीं, आसाराम जी सही है ना? नीलम जी माफ कीजिएगा, आप मुद्दे पर वापस आइए। आप नीलम जी मुद्दे पर वापस आइए। उन 2 आचार्य जी जरा मुझे भी कुछ सवाल पूछने दीजिए। क्या गारंटी है? नीलम जी सवाल यहाँ पर ये है, लोगों ने पटाया नहीं होगा। नहीं, सवाल दरअसल ये है, आपने कहा कि किसी महिला को प्रलोभन देकर कुछ भी कहलाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि 2 महिलाएं? मैंने ये नहीं कहा जी अजय, मैंने ये कहा। तो आप क्या कह रही हैं फिर? ये कहा अजय जी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताऊं। आप क्या, एक सेकंड, आप क्या रही हैं? मैंने ये कहा कि हो सकता है कि कोई षड्यंत्र का, महिला कोई षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगा। आज हम नहीं कह सकते कि वो गलत है। देखिए अब ये साबित होगा, ऐसा नीलम जी आरोपी है, इसीलिए ये नहीं कहा है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी आसाराम के शिष्यों को भयो मोतियाबिंद उनके शिष्यों को मोतियाबिंद हो चुका है। उनको सच्चाई नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, एक ही स्याही से सबको पेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आखिरकार आसाराम और नारायण साईं जो उनका पूरा परिवार है वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाए। ये तो वक्त बताएगा। अभी वो दोषी नहीं है, किसी ने भी उनको दोषी नहीं कहा है। तो इतना जो बवाल उठ रहा है और जो उनके समर्थक आगे आ रहे हैं वो समझ नहीं आता, वो बिल्कुल विवेक के बाहर है। कृपया करके कानून के अंदर विश्वास अभी जो आप बातें कह रही हैं उसी के रामचंद्र जी आइए अब नीलम जी जरा आचार्य जी एक सेकंड, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। नीलम जी जरा, उम्मीद है आप इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से सुनेंगी क्योंकि आप उसे देख नहीं पाएंगी, लेकिन आसाराम जी के भतीजे ने जिस तरीके से खुद उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, संपत्ति हथियाने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आसाराम जी के ऊपर उनके भतीजे द्वारा।
क्या इसे भी आप राजनीति या साजिश से प्रेरित कहेंगी? देखिए रिपोर्ट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आसाराम ने ठगा नहीं। कुछ इसी तरह के आरोप आसाराम के भतीजे विनोद ने उनके ऊपर लगाए हैं। आसाराम पर पहले ही कुछ लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे और अब आसाराम के भतीजे ने आरोपों का नया पिटारा खोल दिया है, जिसके मुताबिक लालच में अंधे हो चुके आसाराम ने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। भतीजे के मुताबिक आसाराम की ही वजह से उसे फुटपाथ पर भी, और अब आसाराम के भतीजे ने आरोपों का नया पिटारा खोल दिया है, जिसके मुताबिक लालच में अंधे हो चुके आसाराम ने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। भतीजे के मुताबिक आसाराम की ही वजह से उसे फुटपाथ पर भिखारियों जैसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। विनोद जेठाराम सुरुमलानी आसाराम के सगे बड़े भाई जेठाराम का बेटा है। विनोद का कहना है कि उनके पिता और आसाराम के बड़े भाई जेठाराम की राजस्थान के माउंट आबू में बड़ी संपत्ति थी, जिसे आसाराम ने धोखे से हड़प लिया। छोटे भाई के धोखे के सदमे ने विनोद के पिता जेठाराम की जान ले ली और विनोद आज अपने चाचा के कुकर्मों की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। मेरी हालत खराब है न मेरी। मैं बहुत पैसे वाला था, मेरे पिताजी का बहुत पैसा था, दबा दिया सब लोग, आखिर मिलकर मैडम जी दबा दिया है। विनोद के मुताबिक आसाराम के धोखे से आहत बड़े भाई जेठाराम ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने बेटे से कहा था कि उनके साथ हुए धोखे का बदला जरूर लेना। ये आसाराम बाबू ऐसा इंसान है, कुछ को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी जो मरते मरते दम तक मेरे को बोल के गया, मेरा बड़ा भाई के पास ताकत नहीं है, विनोद के पास गुड्डा है, तू मेरा बेटा है, तू गुड्डा, तो इसको छोड़ना नहीं। इसको ये तो आसाराम से मिले थे, कब मिले थे? बहुत मिला था। विनोद ने यह भी बताया है कि उनके पिता जेठाराम ने ही आसाराम की शादी कराई थी और माउंट आबू में रहने के लिए घर भी दिया था। विनोद के मुताबिक इन एहसानों का बदला आसाराम ने धोखे के रूप में चुकाया। आसाराम बाबू को शादी मेरे पिताजी को कराया था, माउंट आबू का मकान पर दे दिया था, वहाँ का मकान दे दिया था, बोला तू तेरे पास घर बार नहीं है। पहले दारू का धंधा पर चलता था इसका, ये आसाराम बाबू का। मेरे पिताजी इसको सुधारने की कोशिश कर रहा था, नहीं सुधारा, फिर यही संत बन गया। विनोद के आरोपों से आसाराम का बेटा नारायण साईं भी नहीं बच पाया है। विनोद के मुताबिक खुद को कृष्ण बताने वाला नारायण चरस और गांजे का शौकीन है। नारायण स्वामी तो मैं इतना बोलूंगा, वो चरस गांजा अफीम वो सब पीता था। वो उसको है ना एक ही कमजोरी है, वो लड़की को बहुत खर्चा है। बलात्कार के आरोपों में घिरा नारायण साईं लोगों के कपड़े उतारने का शौकीन है। ये आरोप भी आसाराम के भतीजे विनोद ने ही लगाए हैं। मेरे घर में आते थे तो कपड़े मेरे पर उतारते थे। छोटा था तब मैं 12 साल का था, मैं मेरे पर कपड़े उतारते थे ये नारायण स्वामी। तो लड़की का क्यों नहीं उतार सकते? ये मर्दों का उतार सकता, तो लड़की का क्यों नहीं उतार सकता? आसाराम पर आरोप अब तक उनके साधकों और सेवादारों ने ही लगाए थे, लेकिन इल्जामों का हमला अब आसाराम के रिश्तेदारों ने भी करना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। नीलम जी और रामचंद्र जी, ये खुद आसाराम जी के बड़े भाई का बेटा है जो ये आरोप लगा रहा है। क्या आप इसे भी साजिश कहेंगी? नीलम जी, मैं दरअसल एक बात यहाँ पर रखना जेठानंद जी चाहूंगा, जो यहाँ पर ये जो आरोप लगा रहा है ना, एक सेकंड नीलम जी, जमाई है जी, वो आज भी सत्संग में आते हैं जी। जेठानंद जी की जो बेटी है और जो उनके जमाई है वो आज भी सत्संग में आते हैं। और अभी 2 रोज पहले ही मेरी मुलाकात उनके जमाई से हुई थी, दिल्ली में आए थे गोधरा से। अगर बापू खराब हैं जेठानंद जी के लिए, तो उनकी बेटी उनके जमाई आज भी सत्संग में क्यों आएंगे? और यानी कि आप